न्यू मनवा जिसका नाम विदाउट ए डाउस पार्टनर आई विल डाई और इसको ब्लैक ड्रैगन के नाम से एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर 1 की शुरुआत में लिंगशी गांव के पीछे एक लड़का जिसका नाम तियानमिन और ये 16 साल की है और खुद की कवर खुद ही खुद कर कहता है, यह काला पैटर्न हमारे वंशज के बॉडी में आती है जिसके वजह से मौत तो तय है और यह मेरे बॉडी पर भी है और यह निशान कल तक 10 साल हो जाएगा। खुद को कष्ट देने से अच्छा है मैं खुद ही आत्महत्या कर लेता हूँ। अफसोस बस यही बात का है, मेरे पूर्वजों की कम से कम पत्नियां थी जबकि मैंने कभी किसी महिला को छुआ तक नहीं। लेकिन तभी कब्रिस्तान में कुछ आकर गिरता है जिसकी वजह से उसके पिताजी का कब्रिस्तान टूट जाती है और धूल हटती है। वहां पर एक लड़की आकर गिरती है जो कि बहुत घायल अवस्था में था और तियानमिन चुप के देखने लगती है। लेकिन तभी कोई बाहर से चिल्लाकर कहता है, लियू मेंग की, मुझे पता है तुम आसपास ही हो। यदि आप मरना नहीं चाहते हैं तो आपको बस चुपचाप बाहर आ जाना चाहिए और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। लेकिन उस लड़के को कुछ रेस्पॉन्स ना मिलने की वजह से कहता है, वह तेज है, यहाँ से जल्दी निकल गया और वहां से वह लड़का चला जाता है और वह लड़की देखने लगती है बाहर की तरफ कि वह आदमी चला गया या फिर नहीं और खुद को सुरक्षित पाकर कहता है, यहाँ पर आदमी का स्मेल है और तियानमिन के बड़ी गिर जाता है जिसकी वजह से तियानमिन डर जाता है। लड़की कहती है, डरो मत छोटा भाई और मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ और तियानमिन कुछ और ही समझ बैठता है जिसकी वजह से मेंकी को उसकी इरादे का पता चल जाता है और एक कसके थप्पड़ लगा देता है और तियानमिन का हाथ पकड़कर कुछ दिखाने की कोशिश करता है लेकिन तियानमिन कुछ और ही कर बैठता है और दोबारा थप्पड़ पड़ती है। तियानमिन कहता है, अरे मुझे मार क्यों नहीं देती, इतना मारता कौन है। लेकिन तभी मेंकी मिंग को किस कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है उसको कुछ मिलाकर पिला दिया गया था और सीन शिफ्ट होता है। अभी भी वहां पर मिंग पड़ा हुआ था और अभी भी अपनी ख्यालों में पड़ा हुआ था और हौस आते ही कहता है, वह लड़की कहाँ गई। अरे नहीं, शायद वह एक सपना था। लेकिन जब अपनी छाती की तरफ देखता है तो वह निशान गायब हो गया था और कब्रिस्तान से दूर के जाते हुए सोचता है, आधी रात बीत चुकी है लेकिन मेरा शरीर ठीक है और काले निशान चले गए हैं, मैं नहीं मरने वाला और मैंने एक महिला के साथ ऐसा करने का सपना भी देखा था, हे और इतना देर हो चुकी है फिर भी गांव के लोग जाग रहे हैं। लेकिन जब सामने की सीन को देखता है हैरान हो जाता है क्योंकि हर तरफ से गांव के लोगों को मारा जा रहा था और वह सभी लोग घोड़ा चोर होते हैं जो गांव वालों को बेरहमी से मार रहे थे। और मिंग एक पेड़ के पीछे छुपकर सोचता है, अरे नहीं, ये लोग उतने तो पूरा गांव को कब्जे में ले लिया है। और तभी कोई लड़की चिल्लाकर कहता है, मुझे जाने दो और उस लड़की का नाम जियोकुई और डाकू जियो को पकड़कर कहता है, घबराओ मत और हमारे साथ खेलो, हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। और यह देखकर मिंग अपना छुरा निकलने लगती है घबराते हुए और सोचता है, मैंने कुछ भी किया तो मैं भी एक सभी के हाथों से मारा जाऊंगा। मुझे इस छोटे से जीवन को जीना है जो मुझे आखिरकार वापस मिल गया। चुपके से भाग जाना सबसे अच्छी योजना है और कोई मुझे माफ कर देना। और इधर वो डाकू इसके साथ जज अवस्थी करने लगते हैं और कोई सिर्फ चिल्लाने लगती है। लेकिन मिंग अपना इरादा बदलकर उन डाकू के ऊपर अटैक करने लगती है और डाकू को पता चल जाता है, इसीलिए मिंग का अटैक रोक लेता है और मिंग को दूर फेंक देता है। लेकिन डाकू तभी मिंग को नहीं छोड़ता। मिंग कहता है, कुई यहाँ से भागो। कुई कहता है, मिंग पीछे देखो और मिंग को हथियार और फिर से वही सब चलने लगता है। लेकिन मिंग कुछ कर नहीं पा रहा था, सिर्फ पड़े पड़े यह दृश्य देख रहा था। और सीन शिफ्ट होता है, मिंग खुद को कहीं और पता है और सामने वही सिंबल जो मिंग के चेस्ट में था वह चमकने लगती है और मिंग की बॉडी के साथ लिपटने लगती है। और सीन शिफ्ट, गांव में अभी भी वही सब चल रहा था लेकिन तभी मिंग की बॉडी के ऊपर लाइट गिरती है और इतना तेजी के साथ मिंग आता है कि उस डाकू को पता ही नहीं चलता कब उसका गर्दन उड़ गया। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर हुआ क्या था उस लोगों के पास। जब उस लोगों का दरवाजा खुलता है तो वहां पर एक ब्लैक ड्रैगन कैद था। ड्रैगन कहता है, ये के बेटे, हम अंत में मिले। और वहां पर ड्रैगन को देखकर घबरा के भागते हुए कहता है, मेरी आत्मा मत लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ब्लैक ड्रैगन कहता है, मैं एक ब्लैक ड्रैगन हूँ, एक गंभीर रीप नहीं, लेकिन मुझे आपकी आत्मा क्यों चाहिए, और इसके अलावा आप अभी तक मरे नहीं हैं। यह सुनकर मिंग रुक जाता है। ड्रैगन कहता है, मेरे लिए कई साल के एक चांस हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता हूँ। और सीन शिफ्ट, डाकू मिंग के ऊपर अटैक करने जाते हैं और ऊपर की तरफ जाम करके सभी अटैकों से बचकर जमीन में इतनी तेजी के साथ आता है कि सभी दूर गिर जाते हैं और गिरते ही सभी को मारने लगता है। लेकिन तभी और भी डाकू आने लगते हैं और उनको भी बहुत बेरहमी से मारने लगता है। लेकिन एक डाकू कहता है, अरे नहीं, वह बास्टर्ड पूरे ब्लैक विंड कैंप को खुद से मार डाला। और कुई को पकड़कर गर्दन में हथियार रखकर कहता है, बास्टर्ड, मैं इस बार हार मान लूंगा लेकिन अगर आप इस महिला को बचाना चाहते हैं तो आपको मुझे जाने देना चाहिए। लेकिन मिंग उसके बात खत्म करने से पहले इतना तेजी के साथ आता है और हाथ काट देता है। लेकिन तब भी मिंग नहीं रुकता और उसका दिमाग क्रश कर देता है और मिंग हंसने लगता है।